हेलो प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक हैं। और हस्बैंड की हालत तो आपको पता ही है, उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। और फिलहाल मैं यहाँ पर देखिए सारे रिचुअल्स कर रही हूँ जो भी करवा चौथ से रिलेटेड हैं। तो ये करवा चौथ से एक दिन पहले की क्लिप है, यानी ये क्लिप है 9 अक्टूबर की। तो 9 अक्टूबर को सिद्धि का बर्थडे था। सिद्धि को जो लोग पहले से जुड़े हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि वो मेरी छोटी वाली सिस्टर इन लॉ की बेटी है और वो सिंगल चाइल्ड है। तो उसी का बर्थडे था। उसी बर्थडे से हम लोग 11 बजे वापस आए थे और वो हम लोग सेम बिल्डिंग में ही रहते हैं, तो ऊपर उनका फ्लैट है, तो वहीं से हम 11 बजे तक आए थे। फिर मैं चेंज करके ये मेहंदी लगाने के लिए बैठी थी, तो मैंने सोचा पहले एक हाथ में मैं लगा लेती हूँ और दूसरे हाथ में पीहू काफ़ी एक्साइटेड थी कि वो लगाएगी। हालांकि वो बहुत थक गई थी क्योंकि बच्चे दोपहर में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करते हैं। स्कूल से आते हैं तो वो अपना खेलने में और बाकी मोबाइल वगैरह देखने में लगे रहते हैं, तो थकी हुई थी। तो मैं उससे कह रही थी अगर नहीं लगा पाओगी तो मैं दक्ष से लगवा लूँगी, क्योंकि दक्ष जैसे छोटा था तो वो राउंड सर्किल वाली जो मेहंदी होती है वो लगा देता था, तो मैं उसी से लगवा लेती थी। तो फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पर जैसी दिखाई दे रही हूँ, मन से मेरी कंडीशन ऐसी अच्छी नहीं थी। लेकिन ये था कि भाई एक रिचुअल जुड़ा हुआ है मेहंदी लगाने का, और फ़िलहाल जब तक बच्चे छोटे थे तो मैंने मेहंदी लगाना ही बंद कर दिया था। तो फ़िलहाल अब बच्चे तो बड़े हो गए, लेकिन अब हस्बैंड की हालत क्या कहूँ, उनकी हालत तो समझिए बिल्कुल बच्चों जैसी ही हो गई है। हालांकि मैंने अभी तक आपको केवल उनका जो लुक है वही दिखाया है, लेकिन मन से कहूँ यहाँ पर मेरी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि हस्बैंड मेरे कुछ खा पी नहीं रहे हैं। बहुत होता है तो बस वो प्रोटीन पाउडर वगैरह या लिक्विड डाइट पे कहूँ तो उसी पर हैं। तो वो कुछ खा पी नहीं रहे हैं, तो मन तो मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और आगे मैं कह भी नहीं सकती कि अगले करवा चौथ पर मैं क्या करूँगी कि नहीं करूँगी, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती। देखिए आप लोगों से कुछ भी छुपा नहीं है, तो यही है कि मैं काम तो सब कर रही हूँ, सारे त्योहार आ रहे हैं और इस बार अक्टूबर में ही सारे फेस्टिवल्स हैं, तो फेस्टिवल तो सारे मनाते हैं। कभी कभी हम अपने लिए ना सही पर बच्चों की खुशी के लिए हर काम करते हैं। अब पीहू जब से बड़ी हुई है तो उसे सब चीज़ लगता है कि ऐसे भी करना चाहिए, ऐसे भी करना चाहिए। और आजकल के बच्चों को तो वैसे भी बहुत सारी नॉलेज होती है, चाहे फेस्टिवल हो, मम्मी आप ऐसे नहीं करते, मम्मी आप छन्नी वाला करवा चौथ नहीं करते। तो मैं उसे समझा रही थी बेटा हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसे सिंपल होता है, बस चंद्रमा को जल चढ़ाते हैं। तो बहुत सारी वीडियोस देख के वो देखती है कि छलनी वाला मम्मी आपको करना चाहिए। मैंने कहा बेटा आप लोग जब बड़े हो ना, आप लोग को जैसे करना हो वैसे करना, हम लोग तो अभी इस समय उसी तरह करेंगे जैसे हमारे यहाँ होता था। तो फिलहाल मेहंदी मैं बहुत अच्छी नहीं लगा पाती हूँ, बस काम चलाऊ लगा पाती हूँ। और मैं आप बातें करती जा रही हूँ, इधर दक्ष भी बैठा हुआ है, पीहू भी बैठी हुई है, तो हम लोग बातें करते जा रहे हैं और मैं अपना मेहंदी लगाने का काम करती जा रही हूँ। साथ में कल की प्लानिंग चल रही है। हालांकि मैं दाल भिगोना भूल गई थी, जो फरे के लिए दाल भिगोई जाती है उड़द की धुली वाली, तो वो मैं भिगोना भूल गई थी। जब मैं मेहंदी लगा चुकी तब मुझे याद आया। फिर मैंने पीहू को बोला कि पीहू बेटा दाल आप भिगो दो। उसने दाल भिगोई और जो आम की खटाई होती है वो तो मैंने मॉर्निंग में भिगोई थी। मैं उससे वो कहना भी भूल गई, क्योंकि सामान आया था करवा चौथ का तो सब एक साथ ही पैक रखा था। तो मुझे दाल तो याद आ गई, दाल मैंने निकाल के भिगोई, बट मैं जो आम की खटाई होती है उसको भिगोना भूल गई, क्योंकि फरे के साथ चटनी भी बनती है ग्रीन वाली, तो उसके लिए फिर मैंने सुबह भिगोया था। हालांकि भीग गई थी खटाई, और मैंने फरे के अलावा कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि खाना खाने हस्बैंड खाने वाले नहीं और उनकी वजह से मेरा भी मन नहीं करता। तो और एक्चुअली हुआ भी यही था, मैं करवा चौथ के अगले दिन ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो फिलहाल यही हुआ था कि मैंने और पीहू ने तो केवल फरे खाए थे और दक्ष ने छोले खाए थे, छोले के साथ उसने रोटी खाई थी। तो फिलहाल ये था हमारे यहाँ करवा चौथ पे कच्चा और पक्का दोनों तरह का ही खाना बनता था। पहले जो मेरी मदर इन लॉ जो रिचुअल्स करती थी उसमें तो कच्चा खाना में उड़द की दाल, चावल, दही बड़ा और कढ़ी ये सब बनता था। फिर शाम को पूड़ी सब्ज़ी वगैरह बनता था। तो फिलहाल जब से मैं आई तो इतना तो मैंने नहीं किया, क्योंकि बच्चे भी छोटे थे, तो मैंने ये रहता था रिकोच जो बनता है करवा चौथ पे हमारे यहाँ, वो मेरे हस्बैंड को पहले बहुत पसंद था, तो वो मैं ज़रूर बनाती थी। रिकोच था और उसके साथ एक सब्ज़ी गोभी इस समय आना शुरू हो जाती है, तो आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने बनाई कई बार। तो ये आलू गोभी की सब्ज़ी और फरे दो तरह के, सादे फरे और जो बनाते हैं दाल भर के वो वाले फरे, चटनी और पूड़ी सब्ज़ी और चावल रिकोच के साथ ज़रूर बनता था। तो इतनी सारी चीज़ें तो बनाती ही थी।
और पहली करवा चौथ तो मेरी बहुत ही ज़्यादा इंगेज गई थी, क्योंकि उसी समय मेरी छोटी वाली सिस्टर इन लॉ की बेटी, जिसका बर्थडे से हम लोग अभी आए हैं थोड़ी देर पहले, तो उसी का बर्थ हुआ था। तो हम लोग पहली करवा चौथ मेरी काफ़ी बिजी गई थी, क्योंकि हस्बैंड भी हॉस्पिटल में थे और मेरी छोटी वाली सिस्टर इन लॉ थी साथ में, मेरी जो पुष्पेंद्र नगर वाली दीदी हैं वो भी वहीं थी। तो ये था कि सब उन्होंने भी पूजा हमारे यहाँ की थी, तो उनके यहाँ बैना वगैरह निकलता है तो वो भी बनाया था, लेकिन मदर इन लॉ थी तो उनकी हेल्प से सब काम इजीली हो गया था। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये ज़रूर मन में डर था कि मेरा पहला करवा चौथ है और हस्बैंड घर पर नहीं है। तो ये चीज़ मुझे आज तक खलती है कि हाँ, थोड़ा सा फील होता है कि पहले करवा चौथ में ही ज़्यादा क्रेज़ होता है, और उसी समय हस्बैंड घर पर नहीं थे, बस पूजा के टाइम पे आए थे और फिर वो चले गए थे। तो मुझे वो करवा चौथ बहुत ही ज़्यादा खला था, मुझे अच्छा नहीं लगा था पहले करवा चौथ पे। और वैसी ही कुछ फीलिंग कि हस्बैंड के होने के बाद भी उनके ना होने जैसी फीलिंग मुझे आ रही है, क्योंकि कोई ये पूछने वाला नहीं है तुमने करवा चौथ पे ये खरीदा या वो खरीदा। जो मंगाया वो मैंने खुद से मंगाया भाई। जब हस्बैंड ऐसी हालत में है, वरना उनको ही रहता था अरे तुमने मेहंदी नहीं लगाई, तुमने ये नहीं किया, ये सारी चीज़ें वो खुद से ही पूछा करते थे कि अरे मेहंदी लगा लो। भले ही वो बच्चों को नहीं देखे, लेकिन वो कहते ज़रूर थे कि मेहंदी लगा लो तुम, हम देख लेंगे। तो कई बार तो यही हुआ कि बच्चे बहुत छोटे थे, तो उसी समय बच्चों का मोस्टली ये हो जाता था कि उनका कहीं नैपी चेंज करना है, कहीं डायपर चेंज करना है, तो हस्बैंड उतने अच्छे से नहीं कर पाते थे, मुझे ही करना होता था। और मदर इन लॉ इतनी ओल्ड एज की थी कि वो भी ये सब काम नहीं कर पाती थी, बस वो खाली ये रहता था बच्चा अगर लेटा है तो इतनी मुझे फैसिलिटीज़ थी कि हाँ, बच्चा बेड से नहीं गिरेगा, इतनी फैसिलिटीज़ मुझे मिल जाती थी, बस इतना ही था। और जब मेरी बेटी हुई तब तो मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो चुकी थी, तो उस समय तो मुझे और भी ज़्यादा डबल प्रेशर था, क्योंकि एक बच्चे के एग्ज़ाम हुआ करते थे इस समय पे, करवा चौथ के टाइम पे, और दूसरा बच्चा छोटा था, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती थी। फिर भी मैं अपने बच्चे को पढ़ाती थी और छोटे बच्चे को भी देखना रहता था, तो वर्कलोड मुझ पे शुरू से कुछ ज़्यादा ही था। और मेंटल प्रेशर जिसे मैं कहूँ, वर्कलोड तो था ही पर मेंटल प्रेशर भी कुछ ज़्यादा ही था। तो इस प्रेशर को फेस करते हुए फेस्टिवल मनाती थी, लेकिन जिस जिस तरह का इस बार प्रेशर है, इस बार वर्कलोड ज़्यादा नहीं है पर मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हस्बैंड की हालत डे बाय डे जो है वो काफ़ी डल होती चली जा रही है, और मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं कैसे इनको कवर अप करूँ। बीच में थोड़ा सा ठीक हुए थे और कुछ खाने पीने भी लगे थे, लेकिन इस समय की बात करूँ तो इस समय इनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उनको अभी समझिए मेंटल कंडीशन की बात की जाए तो उन्हें यही नहीं पता है कि उन्हें कोई चीज़ खानी भी है अगर तो कितना मुंह में खाना है, वो पूरा ही एक साथ भर लेते हैं। तो ये चीज़ें मुझे और ज़्यादा जो है इरिटेट करती रहती हैं। साथ में वो अभी बहुत अच्छे से चल नहीं पाते हैं, सीढ़ी चढ़ना ये सब चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं है। तो आगे की जो है बच्चों के फ्यूचर की भी मुझे टेंशन हो रही है। फेस्टिवल तो मैं सब कर रही हूँ, क्योंकि ये रहता है कुछ बच्चों की खुशी के लिए भी करना पड़ता है। तो बहुत सारी माएँ ऐसी होंगी या बहुत सारे हस्बैंड वाइफ ऐसे होंगे जो काफ़ी काम बच्चों की खुशी के लिए करते हैं। तो यहाँ पर ये समझिए अगर ये मेहंदी मैं लगा भी रही हूँ तो थोड़ा इस चॉइस से कि पीहू को थोड़ा खलता है, मम्मी सबकी मम्मी मेहंदी लगा रही है, आप नहीं लगाओगे, आप नहीं लगाओगे। तो यही सोचकर यहाँ पर मैं मेहंदी लगा रही हूँ। और फिर ये पीहू ने जब एक हाथ में लग गई तो ये दूसरे हाथ में पीहू लगा रही है, तो इसका एक तो ये थकी हुई थी, तो इसका बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर भी मैंने बच्चे की खुशी के लिए जैसे भी इसने लगाई है मैंने उसको अप्रिशिएट किया। मैंने बोला बेटा ऐसे लगाते रहोगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, और मैं भी बहुत अच्छी नहीं लगा पाती हूँ। तो फिलहाल मेरी मेहंदी को आप लोग अप्रिशिएट कीजिए ना कीजिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये है कि रिचुअल है तो वो मैंने कर लिया, एक शगुन होता है तो वो मैंने कर लिया। तो फिलहाल मैं कभी सोचती भी हूँ कि जाकर लगवा लूँ मेहंदी, तो ऐसा चांस ही नहीं आता, रात में मुझे कौन लेकर जाएगा और कौन लेकर आएगा, गाड़ी मैं चला नहीं पाती। तो यही रहता है, इसी वजह से मैं कभी भी अच्छी मेहंदी करवा चौथ पे नहीं लगा पाई, कभी भी नहीं लगा पाई। तो इस चीज़ कुछ चीज़ें हैं ऐसी हैं जिनका मुझे ज़िंदगी भर अफ़सोस ही रहेगा। तो अब काफ़ी कुछ तो मैं शेयर ही नहीं करती हूँ, लेकिन इस बार मन थोड़ा-सा बोझिल-सा हो रहा है, इसलिए लग रहा है कि आप लोगों से बात करूँ तो शायद मेरा मन हल्का हो जाए। तो ये करवा चौथ वाला दिन का ही है, तो करवा चौथ के दिन में सुबह मैं उठी थी, तो अर्ली मॉर्निंग उठना ही होता है क्योंकि बच्चों का स्कूल रहता है, तो यहाँ पर बच्चों का लंच वगैरह बनाकर सब मैंने दे दिया था।
तो मैंने मॉर्निंग में भिंडी की सब्ज़ी और पराठे बनाए थे, तो मैंने हस्बैंड के टिफ़िन में भी पैक कर दिया और जो आपको डाइनिंग टेबल पे भी रखा हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको भी मैं ऑफ़िस लेकर गई थी। वो खुद से तो अभी जाने की कंडीशन में नहीं है, मैं लेकर तो गई थी, लेकिन हाँ, अभी उन्होंने मना कर दिया है ऑफ़िस में कि अभी इनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप तो बाद में लेकर आइएगा जब हम बताएँगे तब। तो अभी तो फ़िलहाल हस्बैंड को मैं लेकर तो गई थी करवा चौथ वाले दिन, लेकिन फिर वापस के आई थी। 12 बजे हम लोग घर आ गए थे। यहाँ पर मैं क्लीनिंग वाला काम कर रही हूँ, तो ये लॉबी में कुछ ज़्यादा ही जो डस्ट है वो आ जाती पैरों से, और इसका फ्लोर भी कुछ ऐसा ही बना है कि अगर थोड़ा सा भी पानी गिर जाता है और निकलो तो फिर बड़ी जल्दी गंदगी यहाँ पर जमा हो जाती है। तो डाइनिंग टेबल की चेयर्स हटाकर जितना पॉसिबल होता है उतना मैं डस्टिंग वगैरह सब करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी ये होता है कि कुछ कहीं न कहीं आपको छोटी जगहों पे गंदगी दिख ही जाती है। बड़े घरों में स्पेस होता है तो आप आराम से बैठकर, खड़े होकर हर तरह से सफाई कर सकते हो, और छोटी जगहों पे मुझे लगता है जब खड़े होने की स्पेस नहीं तो सफाई कैसे की जाए? तो मोस्टली ये होता है कहीं कुछ जो कॉर्नर्स होते हैं वो मोस्टली ऐसे ही रह जाते हैं गंदे। तो ये रहता है कि कभी सामान हटता है वहाँ से तो उस जगह को मैं उसी टाइम पे साफ़ कर देती हूँ। पूरी सफाई लेकर मैं कभी नहीं बैठ पाती, क्योंकि जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से मेरे हस्बैंड बीमार हैं। वहाँ पर थी मैं तो बच्चे छोटे थे तो ये प्रॉब्लम थी। तो जो जैसे मैं अपने मायके में क्लीनिंग, मैं, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर मिलकर करते थे कि पूरा सामान बाहर निकाला, फिर अच्छे से पूरा झाड़ा किचन वगैरह, फिर उसके बाद सामान वगैरह पोंछ के लगाते थे। तो उस तरह की सफाई तो मैंने कभी आफ्टर मैरिज की ही नहीं, क्योंकि मेरी शादी जो है 2008 में हुई थी, तो उसके बाद इतना लंबा समय हो गया, पर पूरे क्लीनिंग में एक साथ लेकर कभी भी नहीं बैठी। अभी भी यह है कि किचन का कोई भी कॉर्नर मुझे गंदा ज़्यादा दिखाई देता है तो उसको मैं अच्छे से वाइप आउट कर देती हूँ, या फिर मैं विम बार से टाइल्स वगैरह अच्छे से वॉश कर देती हूँ। लेकिन केवल ये रहता है थोड़ा-थोड़ा पार्ट ही करती हूँ, पूरा नहीं कर पाती। यही वॉशरूम का है कि वॉशरूम मैंने पूरा एक साथ कभी भी क्लीन नहीं किया। जे जो पार्ट मुझे ज़्यादा गंदा दिखाई देता है उस पार्ट को मैं हार्पिक लेके अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पर फिर मैं क्लीनिंग के बाद फिर मैं नहा कर आ गई थी। नहाकर मैंने बाल धोए थे, और ये फेयर एंड लवली क्रीम मैं शुरू से यही लगाती हूँ, मुझे आज भी यही अच्छी लगती है। हालाँकि इसका प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और ये मेरे फेस पर जो मेलाज़्मा की वजह से जो झाई टाइप की है, कई लोग मुझसे कहते हैं कि आप ट्रीटमेंट ले लो, तो ट्रीटमेंट लेने का किसका मन नहीं करता कि उसको सुंदर चेहरा चाहिए। मेरा भी मन करता है, लेकिन क्या है, मैं हस्बैंड को देखूँ कि मैं अपनी स्किन देखूँ। तो फिलहाल मैंने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया था, ये भी नहीं कि नहीं शुरू किया था, लेकिन जैसे ही शुरू किया था वैसे ही हस्बैंड बीमार पड़ गए, तो मेरी प्रायोरिटी हस्बैंड की सेहत बन गई। लेकिन हालाँकि मैं दोनों ही जगह फ़ेल हो गई, स्किन तो मेरी ख़राब है ही और हस्बैंड की तबीयत उससे भी ज़्यादा ख़राब। तो मेरा मन फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर रहा है, बस ये है कि जो डेली रूटीन का मेकअप रहता है कि भाई ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए फेस पे, तो उसी कॉन्फिडेंस के तहत मैं जो डेली वाला मेकअप करती हूँ वो मैं करती हूँ। काजल तो मैं बचपन से ही लगाती थी, तो यहाँ पर वही काजल लगाना, और पार्लर तो मैं गई ही नहीं। 2023 के बाद से मैंने आईब्रोज़ तक नहीं कराई, क्योंकि 2023 अक्टूबर में ही मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई थी, 13 अक्टूबर को। उसके बाद से मैं पार्लर गई ही नहीं। तो समझिए बस मेरा फेस ऐसे ही है, मैंने कोई स्किन केयर या कुछ भी करना छोड़ दिया है, और अब तो मैं अपनी मेंटल हेल्थ से भी काफ़ी डिस्टर्ब हूँ। तो फ़िलहाल ये है कि थोड़ा यूट्यूब के थ्रू अपने आप को एंगेज करने की कोशिश करती हूँ, और थोड़े यूट्यूब से इंस्पिरेशन मुझे मिलती है। बहुत एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है कि इस प्लेटफ़ॉर्म पर हम अपनी वो बातें भी शेयर कर लेते हैं जो शायद हम किसी से शेयर नहीं कर सकते। अ, होप करती हूँ कि आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझोगे। और यहाँ पर आईब्रोज़ को देखिए, मैं रिफ़िल करके ही काम चलाती हूँ कि यहाँ पे हेयर ग्रोथ भी काफ़ी कम है, तो ये मेरे डेली मेकअप का रूटीन है। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा मेकअप नहीं किया था, और शाम को भी मैंने कोई एक्स्ट्रा मेकअप नहीं किया था। तो अगला जो करवा चौथ का पार्ट है इसके बाद का, वो आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा, प्रतिभास डेली रूटीन। और ये वाला मेरा चैनल है मनीष गुप्ता QC8DN। तो भाई एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक दे दीजिए, क्योंकि लाइक देने में कोई पैसा नहीं पड़ता है और आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमारे लिए एक लाइक बहुत मायने रखता है। तो इसलिए प्लीज़ हमारी मेहनत को थोड़ा-सा एप्रिशिएट कीजिए, प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए, और हो सके तो मुझे कोऑपरेट करिए, जिससे मैं आगे बढ़ पाऊँ। और यहाँ पर मैंने ये डेली वाली बैंगल्स नहीं पहनी है, तो ये मैंने थोड़ा-सा गोल्डन टच वाली जो बैंगल्स रखी थी वो मैंने पहन ली थी।
और उसके बाद फिर ज़्यादा देर मुझसे ये नहीं पहनी गई क्योंकि मुझे फिर काम करना था, तो मैंने डेली वियर वाली पहन ली, थोड़ी देर के लिए पहना। और ये फिर करवा चौथ का सामान आ गया था, तो करवा चौथ का सामान ये मैंने सब एक साथ रख लिया। तो हमारे यहाँ करवे में ये 5 चीज़ें भरी जाती हैं: रेवड़ी, बताशा, गट्टा, चूरा और पेड़ा। तो ये चीज़ें मैंने अलग कर ली थी, तो ये सब मैंने निकाल कर रखी हुई है। तो वही आपसे बता रही हूँ, सबके यहाँ करवा चौथ पे अलग अलग तरीके का होता है, किसी के यहाँ लड्डू भरा जाता है, किसी के यहाँ कुछ। इसी के साथ ये ब्लॉग